नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे होंगे ये मैथ की परसेंटेज की तीसरी क्लास है। अगर आपने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है तो उसको भी जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने पहली और दूसरी क्लास कर ली तो आपको जो तीसरी क्लास होने वाली है वो आसान लगेगी। और जो आने वाली क्लास है जिनमें प्रश्न बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे कठिन कठिन आने वाले हैं, उन प्रश्नों को आप आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। जिनको मैथ नहीं आती है, जिनको मैथ बोरिंग लगती है, जिनको लगता है कि मैथ हमें नहीं आ पाएगी, वो सभी लोग ध्यान से सुने। हमारी गारंटी है, हम आपको मैथ सिखाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से लेकर के अच्छे अच्छे प्रश्न करवाएंगे, कठिन कठिन प्रश्न कराएंगे। तो आपको परेशान नहीं होना, इसीलिए देखिए हमने छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं और इसलिए कोई 2 घंटे 4 घंटे का वीडियो नहीं बन रहा है। तो आप लोग प्रतिदिन हमसे जुड़े। ये जो क्लास है परसेंटेज की क्लास है, मतलब चैप्टर वाइज जो क्लास है, ये प्रतिदिन शाम को 8 बजे प्रतिदिन मिलने वाली है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और मैथ की रेलवे ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हो वो सुबह 10 बजे आपको मिलने वाले हैं। तो 2 क्लास मैथ की पढ़ रही है, आप सभी जुड़े। और जो भी चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन दबाना ना भूला करें। वीडियो को लाइक भी किया करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ध्यान दीजिए, जो भी प्रश्न होंगे ये सब अलग अलग टाइप के होंगे, सबका टाइप चेंज होगा और अंत में हम लोग मिक्स क्वेश्चन पढ़ाएंगे। है तो खैर ये भी है टाइप वाइज टाइप, जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों की हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोगों को। कोई अपने मन से प्रश्न नहीं है, जो लगता है कि ये प्रश्न इससे बन सकता है वो प्रश्न हम लोग दे देते हैं और आपके लिए वो इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलिए हम लोग पहले प्रश्न करते हैं। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाती है, फिर 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो पुस्तक के मूल्य होगा, ठीक है, मूल नहीं, मूल्य में कितने शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। वो कह रहा है कि मान लीजिए एक पुस्तक का मूल्य था, एक पुस्तक का कुछ मूल्य था, पहले उस पुस्तक के मूल्य में 20% की कमी कर दी, सॉरी 25% की कमी करी। मान लीजिए 10 रुपए की 100 रुपए की वस्तु थी, मान लिया अभी हमने 100 रुपए की कोई वस्तु थी, उसमें उन्होंने क्या कहा कि 25% कम कर दिया। 25% कम कर दिया, इसका मतलब 100 से उन्होंने 75 कर दिया। 100 का 25% 25 होता है। अब वो कह रहा है कि उसके बाद में फिर 20% की बढ़ोतरी कर दी, फिर 20% की बढ़ोतरी कर दी, तो 75 को 20% बढ़ाएंगे, 1/5 करेंगे, समझिएगा। तो फिर इसको देखा जाएगा कि कितने प्रतिशत की कमी या ज्यादा हुई है, शुद्ध परिवर्तन क्या हुआ है, यह प्रश्न पूछा गया है। ध्यान दीजिए, या तो आप मान लीजिए x बराबर 100, मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु रही होगी, एक तरीका तो ये है, ठीक है। इसको मान लेते, दोनों तरीके बता देते हैं, कहते बेसिक से एडवांस कराएंगे आपको। तो इसने कहा कि पहले तो 25% की कमी कर दी, तो 100 का 25% 25 होता है, 25% की कमी करी उसने, तो उसने उसका रुपए हो गया 75। कितना हो गया? 75। अब 75 का 20%, देखिए आप लोग क्या करेंगे, 75 गुणे 20/100 ऐसे कुछ करेंगे ना, 20 पंचे 100, 15 पचे 75। अब 15 बढ़ाएंगे तो 75 5 80 10 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा कब? जब 20% की बढ़ोतरी करेंगे, ठीक है। जब आप 20% की बढ़ोतरी करेंगे तो 90 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि शुद्ध उसमें वृद्धि या मतलब उसमें कहा शुद्ध परिवर्तन ज्ञात करें। परिवर्तन 100 से कितना हो गया? 90 हो गया। कितना कम हो गया? 10 कम होगा। कितने में से? 100 में से 1/10। 1/10 की वैल्यू होती है बराबर 10%। 10% की कमी, 10% की कमी, ठीक है। आप इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे तरीके से अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न जल्दी समाप्त हो जाएगा और हर प्रश्नों में यही तरीका काम आएगा। देखिए कौन सा प्रश्न, कौन तरीका है। हम करें, मानिए 20% 25% 1/4 वैल्यू होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5 होती है, ठीक है। हमने कहा पहले मूल्य था 4, बढ़ा दिया गया 5 हो गया, क्या सॉरी कम कर दिया गया 3 हो गया, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद में अब ये लाइन खत्म, दूसरी लाइन में 20% की वृद्धि, 5 से कितनी कर दी गई? 6 कर दी गई। 5 को 20, 6 त्रिक 18, कितनी कम हो गई? 2 कम हो गई। कितने में से? 20 में से। ये कितना लिखा है? 1/10। 1/10 की वैल्यू क्या है? 10%। आपका आंसर खत्म। बताइए, कुछ भी नहीं करना, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, ऐसे लिख देना है। और अगर आप इस तरह काट सकते थे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तब 10 से 9,
1/10 खत्म आंसर। बताइए कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं हुई है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में कह रहा है 100 रुपए की वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ाई गई। ठीक है, आप पहले 100 रुपए की कीमत को 100 रुपए कीमत को पहले 10% बढ़ाते हैं, 10/100 करते हैं, 10 बढ़ाया तो ये कितना हो गया? 110 हो गया। तो ठीक है, 110 हो गया। उसके बाद फिर 10% बढ़ाते हैं, तो 110 का 10% बटे 100 करेंगे, 0 से 0 काटेंगे। ठीक है, 11 बढ़ा दिया, 11 बढ़ाया तो कितना हो गया? 121 हो गया। अब आप देखते हैं कि कितनी बढ़ोतरी हुई, कितने की वृद्धि हुई? 100 से 100 थी ना, 100 से 121 हो गई। कितनी हो गई? 21 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 21 बढ़ गई। ये आपका आंसर। लेकिन अगर हम एक काम करें, हम कह रहे हैं हर बार एक ही तरीका यूज करना है, वो है ये। क्या है? पहले 10% बढ़ी, 10 से 11 हो गई, फिर 10% बढ़ी, 10 से 11 हो गई। मेरे हिसाब से कितनी हो गई? 100 से 121 हो गई। हो गई। अब ये 100 और ये 121 रेशियो है, हमने जो बनाया है, हमारी मूल वैल्यू है 100। अगर यहाँ पे 100 नहीं 500 होती तो 100 बराबर 500 के करते, 1 बराबर 5 के करते, फिर 5 का मल्टीप्लाई 121 में करते। लेकिन यहाँ पे 100 बराबर 100 है तो 1 बराबर 1 के हो जाएगा, 121 बराबर 121 के ही हो जाएगा। तो हम देखेंगे कितनी बढ़ोतरी हो गई? 100 से कितनी हो गई? इससे नहीं, इससे 121 हो गई। कितनी की बढ़ोतरी हुई? 21 की बढ़ोतरी हुई। और यही आपका आंसर। 121 भी ऑप्शन में था, आप इसको लगा के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन प्रश्न गलत हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दो परीक्षाओं के पूर्णांक में 4:5 का अनुपात है। एक छात्र पहली परीक्षा में 80% तथा दोनों परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किया। दूसरी परीक्षा में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया? यह परसेंटेज का प्रश्न है, परसेंटेज की तरीके से बताएंगे। एलिगेशन से बता देंगे प्रश्न को, लेकिन जब ये दोबारा से एलिगेशन चैप्टर आएगा तो फिर इस प्रश्न को एलिगेशन के तरीके बताएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले दो परीक्षाएं हैं। कौन कौन सी? पहली परीक्षा, ऐसे बिल्कुल एक दो लाइन में खत्म हो जाएगा। पहली परीक्षा, दूसरी परीक्षा, कोई दिक्कत? पहली परीक्षा का पूर्णांक है 4, दूसरी परीक्षा का पूर्णांक है 5 अनुपात में। ठीक है, पहली परीक्षा में उसने 80% अंक प्राप्त किया। दूसरी परीक्षा में कितने परसेंट अंक प्राप्त किया है ये पता करना है। लेकिन दोनों परीक्षाओं में 5, 4, 9 में टोटल 60% अंक प्राप्त किया है। 60% अंक प्राप्त किया है। ठीक, अब एक काम कर लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 9 का 60% निकालेंगे, बटे 100 करेंगे। समझिएगा, मैं एक तरीका बता रहा हूं, बस कह रहे हैं बेसिक से क्लास स्टार्ट करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 9 6 का 54, 5.4 आ जाएगा, हो जाएगा। दशमलव में कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कठिन होता है, तो हम लोग दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, जब भी ऐसा कुछ दिखे आप क्या करना, रेशियो दे रखा है, आप कहीं ना कहीं 100 बटे में आएगा क्योंकि परसेंट है, तो ऐसा करते हैं इसको 0 कर लेते हैं, इसको भी 0 करना पड़ेगा, रेशियो है। तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब एक 0 की जगह हम 2 0 भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 0 कर लेंगे, आंसर आए, लेकिन आपको दोनों में भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब 400 का 80%, 800 को 32, इसको कितने अंक मिले? 400 का 80% मिले, 800 को 32, इसका मतलब 320 अंक मिले। कैसे? 400 का 80/100, 0 से 0 कर गया, 800 को 32, इस तरह से किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये सब चीजें आप अपने दिमाग से माइंड में रख करके सब चीजें करनी है। यहां पे 9 6 का 54, 540 अंक मिले। ध्यान दीजिएगा, पूरी परीक्षा में 540 अंक मिले और पहली परीक्षा में 320 अंक मिले, तो अगर इससे इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 220। क्या जाएगा? 220। इसका मतलब दूसरी परीक्षा में उसको 220 अंक मिले। अब 220 अंक कितना परसेंट है? किससे मिले हैं? 500 से मिले हैं, गुणे 100। ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 500 को 20, 500 को 20, मतलब 44% अंक मिले होंगे उसको, 44% अंक मिले होंगे। तो ये आपका आंसर खत्म। ध्यान दीजिए, अगर इसको एलिगेशन से करें, पहले परीक्षा में 80% अंक प्राप्त हुए, दूसरी परीक्षा में हमें नहीं पता कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं, पता करना है, लेकिन दोनों परीक्षाओं में 60% अंक प्राप्त किए। एलिगेशन का मतलब तो ये होता, दो संख्याएं उनका औसत बीच का। ठीक, अभी औसत की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे करा इनका अनुपात 4:5 था। ठीक है, जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं,
लेकिन 80 में से 60 घटाएंगे तो 20 आएगा, लेकिन यहाँ पर 5 है तो 5 बराबर 20 के, 1 बराबर 4 के। जब 1 बराबर 4 के आ गया तो 4 गुणे 4 बराबर हो जाएगा 16। ये 16 है, इसका मतलब इससे 16 घटाया गया होगा तभी ये आया होगा, या ऐसी कोई संख्या यहाँ पे रही होगी 60 में से वो घटाई गई होगी तभी तो 16 होगी। इसका मतलब 44% यहाँ पे रहा होगा, तभी से 60 में से 44 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। खत्म। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है तथा मोहन की आय सुमन से 15% कम है। यदि राजीव तथा सुमन की आय में 2660 रुपए का अंतर है तो मोहन की आय बताइए। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बस आप रेशियो बनाना सीख जाइए। मोहन, देखिए ऐसे लिख लेते हैं, राजीव, मोहन और सुमन, इसमें 40% अधिक है। कौन? राजीव अधिक है। 40% होता है 2/5, तो अगर मोहन 5 है तो राजीव कितना हो जाएगा? 7। कोई दिक्कत? 15% होता है 3/20, सारी चीजें हम बता चुके हैं। 15% होता है 3/20, तो अगर सुमन 20 है तो ये कम है ना, 15% कम है ना, तो मोहन कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक, अब रेशियो बनाना है तो ये 5 लिख दीजिए, ये 17 लिख दीजिए। 17 7 119, 17 25 85, 20 25 100। ठीक, अब कह रहा है राजीव तथा सुमन की आय में 2660 का अंतर है। यहां पे कितने का अंतर है? यहां पे अंतर है 19 का। 19 बराबर 2660 के, एक बराबर 2660/19। पूछा क्या है? मोहन की आय। मोहन की आय कितना? 85। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। इतनी चीजें थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है और तुरंत ही सॉल्व होने वाला प्रश्न है। देखिए, कुर्सी के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी करने से उसका मूल्य घट करके 450 रुपए हो जाता है। उसका आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। देखिए, कुछ आरंभिक मूल्य था, उस आरंभिक मूल्य में जैसे ही हमने 16 सही 2/3% की कमी करी, 16 सही 2/3% की कमी करी, तो हमारे पास वैल्यू क्या मिल गई? 450 मिल गई। इसका मतलब जो मेन वैल्यू होगी वो ज्यादा रही होगी ना, क्योंकि कम करके 450 हुई है, तो 450 में अगर कोई कम है तो इसका मतलब वो गलत है। इसका मतलब सभी बड़ी संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं। ऑप्शन में नहीं मिला तो हमको प्रश्न सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, 16 सही 2/3 होता है, 16 सही 2/3 होता है 1/6। 16 सही 2/3 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6, 1/6। इसका मतलब पहले संख्या 6 थी, और 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है, तो 6 से घटकर कितनी हो गई? 1 कम हो गई, 5 हो गई। मेरे हिसाब से 450 हो गई। एक बराबर 90 की हो गई। जब 1 बराबर 90 की हो गई तो 90 गुणे 6, 9 6 का 54। इसका मतलब पहले कितनी रही होगी? 540 रही होगी। यही आंसर। बताइए, ये कोई कठिन क्वेश्चन था क्या? 100 से अगर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 100 से 16 से 2/3 कम करेंगे फिर रेशियो बनाएंगे, कठिन हो जाएगा। इसलिए कभी कभी 100 का यूज भी करना है, कभी कभी एक्स को भी बनाना है, एक्स को भी बनाना है, एक्स से सॉल्व करना है, और कभी कभी आपको एक्स का यूज नहीं करना है। ठीक, चाहे वो जो एक्स हो। 6वां नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। ठीक है, 3:2 है। कितना है? 3:2 है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे तो इस परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, बॉयज और गर्ल्स अनुपात दे रखा था 3:2। अब 3 का 30% अगर निकालेंगे तो 0.6 आएगा। तो हमको क्या करना है? दशमलव से बचना है, तो हम क्या करते हैं? अपने तरफ से 2 जीरो दोनों में चिपका देते हैं। ध्यान, रेशियो जो होता है, अगर आप किसी एक में कुछ एक्टिविटीज करते हैं तो दोनों में करना पड़ेगा, किसी एक नहीं तो फिर रेशियो चेंज हो जाता है। रेशियो में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का दोनों में करेंगे, 1 जीरो अगर इसमें बढ़ाएंगे तो 1 जीरो इसमें भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी रेशियो बराबर होगा। देखिए, जीरो से जीरो कट जाएंगे तब भी 3:2 आएगा। ठीक है, करा है 30% लड़के परीक्षा में बैठे
300 का 30%, 300 का 30% हो जाएगा 90। 90 छात्र बैठे, 90 छात्र बैठे। तो कौन है जो उस परीक्षा में नहीं बैठे? कितने नहीं बैठे? नहीं बैठे तो 300 में 90 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा? 210 जो परीक्षा में नहीं बैठे। या ऐसे कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे? देखिए, और एक लाइन में, और एक लाइन कम कैसे कर दी गई? 300 का 30% अगर बैठ रहे हैं, 300 का 30% अगर बैठ रहे हैं तो नहीं बैठने वाले हो जाएंगे 70%। तो सात्विक की सीधा 210 आ जाएगा। कैलकुलेशन अपने दिमाग में होनी चाहिए। तो 30% अगर बैठ रहे हैं, बैठने वाले 30%, कितना? 30%, तो 90 बैठ रहे हैं। और नहीं बैठ रहे हैं जो हैं, जो नहीं बैठ रहे हैं, सॉरी, अरे जो नहीं बैठ रहे हैं वो हो जाएंगे 210। इसमें घटा देंगे तो भी आ जाएगा। और लड़कों में, लड़कियों में 70%, इसका 70%, 70% क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, 140। कोई दिक्कत? 140। तो नहीं बैठेंगे कितने? 60। नहीं बैठेंगे 60। अब कह रहा है जो बैठेंगे 7 और 140 और 140 90 कितना हो जाएगा? 250। कितना हो जाएगा? 250। टोटल 250 बैठेंगे। 140 और 40, 224 हो जाएगा। 230, 230, ठीक है, 230। अब 230 तो बैठेंगे और नहीं बैठने वाले 210 और 60 कितने हो जाएंगे? 270। 270, यही तो रेशियो पूछा है। 0 से 0 कट जाएगा, आ जाएगा 23:27। क्या जाएगा? 23:27। आइए आपका आंसर जाएगा। वो कह रहा है बैठने वाले और न बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात। तो बैठने वाले 90 प्लस 140 230 और न बैठने वाले 210 प्लस 60 270। तो 0 0 कट जाएगा, 23:27 उसका रेशियो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। अब इसको भी एलिगेशन से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। एसएससी सीपीओ टीयर 1 में 2018 में पूछा गया प्रश्न ये, ठीक है। देखिए सेम टाइप तीनों प्रश्न आ गए। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो का अनुपात 3:2:3 है। 2:3 है। यदि 25% लड़के और 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो स्कूल के जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका प्रतिशत बताइए। अब देखिए यहां पर जिनको मिलती है वो तो है, जिनको नहीं मिलती है वो बताना है। तो अगर हम इसको 200 और इसको 300 मान लें तो कोई दिक्कत? क्या नहीं दिक्कत। 25%, 25% होता है 1/5, सॉरी 1/4। अगर 200 का 4 50 हो जाएगा। 50 लोगों को मिल रही है तो नहीं मिलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 150। नहीं मिलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 150। और यहां पर 30% लोगों को मिल रही है, 30% लोगों को मिल रही है तो 300 का 30%, 30 हो जाएगा, सॉरी 90 हो जाएगा। 90 लोगों को मिल रही है तो नहीं मिलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 210। 210 तो करा है उनका प्रतिशत बताइए। तो 250 और 210 और 150 कितना हो जाएगा? 0 और 5 1 6 और 2 1 3। 360 लोगों को नहीं मिले, कितने में से? 3 2 500 लोगों में से इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 5 7 35 और 5 दूनी 10। 72% लोगों को जो है वहां पर छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। 72% लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। इस प्रश्न को भी हम एलिगेशन से सॉल्व कर सकते थे लेकिन जरूरी नहीं है। ध्यान दीजिए, अभी फिलहाल एलिगेशन चैप्टर में पढ़ाएंगे, अभी परसेंटेज है तो परसेंटेज से सॉल्व करेंगे। फिर से बता दूं, बॉयज गर्ल्स का रेशियो 2:3 था। इसको 200, इसको 300 मान लिया। अगर 25% लड़के हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो वो 75% होंगे जिनको नहीं मिलती होगी। तो 75, 200 को 75% सीधा सीधा 150 निकाल लीजिए। 300 है, 300 में 30% लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है और किसको नहीं मिलती होगी? 70% लोगों को। तो सात्विक की केस 210। टोटल कितना आ जाएगा? 360 लोगों को नहीं मिलती। कितने में से? 500 में से गुणे 100। आंसर आ जाएगा, खत्म। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर, एक व्यक्ति के पास, समझिएगा इस प्रश्न को, दो प्रश्न हैं आपके सामने, दो प्रश्न है। कौन कौन से मैं दिखा देता हूं। 8 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर।
सेम क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, सेम क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। लेकिन इन प्रश्नों को हम आपको बताएंगे कैसे। एंड और शेष में अंतर है। एंड और शेष में हमने कहा हम यार मेरे पास 100 रुपया थे, समझिएगा, मेरे पास 100 रुपया थे, मैंने 100 रुपया में से 20 रुपया पेन खरीदा और 10 रुपए की कॉपी खरीदी और 10 रुपए की घड़ी खरीदी। तो और लगाया ना मैंने, तो 20, 10, 30, 10, 40, तो टोटल कितने रुपए खर्च किए? 40, बचे कितने? 60। ठीक, चलो ये हो गया। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, मैं अभी सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, हमने कहा मेरे पास 100 रुपया थे, मेरे पास 100 रुपया थे, हमने 20 रुपया पेन खरीदा, फिर से चेंज कर देते, 20 रुपया पेन खरीदा और 10 रुपए का कॉपी खरीदी और 20 रुपए का बर्गर खरीदा और 10 रुपए का हमने कन्वेंस में खर्च किया। तो और है ना, तो टोटल हमने कितने खर्च किया? 20, 10, 30, 20, 50, 10, 60, तो बचे कितने हमारे पास? 40। बचे हमारे पास कितने? 40। अब देखिए चेंज हो गया क्वेश्चन। 100 में हमने 20%, 100 का या 20% हमने खर्च कर दिया किताबों पर। अब जैसे 20% बचे हमारे पास कितने? 80। अब शेष का किस? 100 का नहीं, शेष बचा कितना? शेष का 25% हमने खर्च कर दिया परिवहन पर। तो 80 का 25%, ना कि 100 का। ये अंतर है एंड और शेष में। ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रश्न अलग है। अगर आपने मेरी तरीके से सॉल्व कर लिया तो आपके प्रश्न सारे ऐसे ही बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं। ध्यान दीजिए कैसे। पहले 8वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास जितनी भी पूंजी थी, समझिएगा, अपने आप में वो मान लिया कि 100% पूंजी थी, पूरी 100% पूंजी थी। उस 100% में से 20% भवन निर्माण पर खर्च कर दिया, प्लस 35% उसने दुकान के सामान पर खर्च कर दिया, 15% उसने ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिया, अंत में 3% फर्नीचर पर खर्च करने के बाद उसने 75,600 रुपए बचा लिए। तो यहां पे परसेंट में खर्च कर रहा था, तो टोटल 5, 5, 10, 3, 13, 3, 3, 3, 6, 7, इसका मतलब टोटल उसने 73% खर्च किया। 100% में से उसने 73% खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 27%। बचा कितना? 27%। तो 27% की वैल्यू बची है 75,600। 75,600, ठीक है। 1% बराबर, देखिए 27 और कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। जब 2 बार जाएगा 54 और आपका जाएगा 2 और 4, उसके बाद में जैसे 27, 25 दूनी 50 और 50 और 4, 50, 4, 54, 54 अगर इसमें घट जाएंगे तो बचेंगे कितने? 1, 6 और 2, 216। तो कितने बार जाएगा? 8, 7, 56, 8 बार जाएगा। इसका मतलब 28 आ जाएगा। कितना जाएगा? 2800। एक बराबर आ जाएगा 2800 के, एक बराबर आ जाएगा 1% बराबर 2800 के। तो 100% बराबर, क्योंकि 100 पाना है ना, 100% बराबर 28,000,000 आ रहा है ऑप्शन में, 28,000,000 ये आपका आंसर है। बताइए इस प्रश्न में कोई फार्मूला लगाने की जरूरत थी क्या? कोई 100 की जरूरत थी क्या? किसी एक बार हमने 100 माना, 100 में से यहां पर देखिए 77% उसने खर्च कर दिया, बचे कितने? 27%। 27% बराबर 75,600, क्योंकि बचत कर रहा था, ये भी हमारी बचत थी। 1% बराबर 2800 के, 100% बराबर क्यों? क्योंकि भैया हमने 100 माना था, तो 100% बराबर, क्योंकि 100% निकालना था, 100% बराबर 28,000,000, ये आपका आंसर आ गया। ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जब भी शेष का आ जाए, राम अपनी कुल आय का 25% भोजन पर खर्च करता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी मत करें, कुछ भी दिमाग मत लगाएं, ऐसा प्रश्न दिखे आपको तो तुरंत ही 25% है ना, 25% भोजन पर खर्च किया। हमको लाइन बाय लाइन करना है। हम मान लेते हैं कि एक ही लाइन है, 25% खर्च किया, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। 4 में से 1 खर्च कर दिया, बचाया कितना? 3। ठीक, शेष राशि का अब हम मान लेते हैं ये राशि खत्म, अब बची शेष राशि। शेष राशि फिर हमने पूरी 100% मान ली, शेष राशि फिर हमने 100% मानी अभी, तो शेष राशि 20%। 20% बराबर होता है 1/5। तो 5 में से 4 1 खर्च कर दिया, तो बचे कितने उसके? 4। फिर शेष राशि का 40%, 40% उसने शिक्षा पर खर्च कर दिया।
40% होता 2/5, तो 5 से 2 खर्च कर दिया, बचा कितना उसका 3 बचा। अब ध्यान दीजिएगा, हमने देखा कि देखिए अगर ये हमारा घर है, ये दूसरे का घर है, अगर एक दूसरे का चेहरा दिखे तो उसको काट देना चाहिए। अगर ये 4 है तो 4 काट दीजिए, कुछ नहीं कट रहा। 5 × 25, 3 × 9, समझिएगा 25 रुपया राशि थी। सब खर्च करने के बाद बचे कितने 9। ये बचत ही तो लिखी थी हमने, ये बचत ही तो लिखी थी, ये टोटल इनकम थी, ये बचत थी। तो बचत ये मेरे हिसाब से 9। प्रश्न में कितनी बचत है 8640, 8640। ध्यान दीजिएगा, एक बराबर काट दीजिए 9 नैया 81, कितना बचा 5 बचा, 9 6 का 54, कितना आ गया एक बराबर आ गया 960। तो टोटल इनकम कितनी है 25 × 960, 25 या 0, 25 छक्का 150, 15, 25 9 या 225 और 5 30 10 40, 240, 24,000 आपका आंसर आ जाएगा। 24,000 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न खत्म। बताइए बताइए, अब इससे भी सरल कुछ हो सकता है क्या? जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखे आप ऐसे ही सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा, यदि एक कार का मूल्य आज की डेट में अभी 1 लाख रुपया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख रुपया है, उसमें 10% की दर से 10% की दर से है, ठीक है, उसमें 10% की दर से 10% की दर से प्रति वर्ष मूल्य की हानि हो रही है, मूल्य की हानि हो रही है, मूल्य की हानि हो रही है, तो 3 वर्ष के पश्चात कार्य का मूल्य ज्ञात करें। 3 वर्ष पश्चात कार्य का मूल्य ज्ञात करें। 10% की प्रतिवर्ष हानि हो रही है, इसका मतलब 10% बराबर होता है 1/10, इसका मतलब 10 से 9 हो रही है, फिर 10 से अगले साल भी 10 से 9 हो रही है, तीसरे साल भी 10 से 9 हो रही है, यहां से 1000 से 729 हो रही है, 729 हो रही है। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा, 1000 की वैल्यू अभी थी, मेरे हिसाब से रेशियो में अभी 1000 थी, 3 वर्ष के बाद में 729 हो गई, लेकिन प्रश्न में कितनी थी 10001। ध्यान दीजिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 बराबर 100 के आ गया तो 2 जीरो इधर चिपका दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद 72900, 72900 ये आपका आंसर है। बताइए, ये भी प्रश्न खत्म। अगले प्रश्न पे आते हैं। मेरे हिसाब से ये प्रश्न पहला ही प्रश्न था क्या, गणना पर्यवेक्षक, नहीं पहला प्रश्न नहीं था, ठीक है। देखिए, दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः 30% और 37% कम है, पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है? समझिएगा, 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 संख्याएं हैं। कह रहा जो पहली संख्या है तीसरी संख्या से 30 कम है, इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये हो जाएगी 70। 30% कम है, 100 का 30% 30 होता है। जो दूसरी संख्या है तीसरी संख्या की 37% कम है, तो 100 का 37% 37 कम हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 63। ठीक, कह रहा है पहली संख्या से दूसरी संख्या कितने प्रतिशत कम है, तो पहली से दूसरी कितनी कम है 7 कम है, कितने में से 70 में से 1/10, 1/10 की वैल्यू 10%, 10% कम है। बताइए, खत्म, 10% कम है, ये भी प्रश्न खत्म हो जाता है। बताइए, इसमें कोई समस्या है क्या? किसी ऐसा कोई 1 से 11 तक कोई है ऐसा प्रश्न हो जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि हमें समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दे, सब कुछ लिख दिया करें, जो भी आपको दिक्कत है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन थे और 11 शुभ अंक होता है। कल मिलेंगे फिर से कम 15-20 क्वेश्चन के साथ में। अब प्रश्न बढ़ाएंगे क्योंकि 3 क्लास हो चुकी हैं, आप लोगों को बेसिक छोटी छोटी चीजें बताई जा चुकी हैं। अब जो चौथी क्लास होगी उसमें कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे और बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने कंफ्यूजन अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।